नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं और कुछ कंपनीज तो इतने खराब नंबर पेश कर रही हैं, पता नहीं कर क्या रही हैं। मैं आप सभी के साथ यहां पे डिस्कस करने वाला हूं कुछ नंबर्स जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं करे हैं और आते हुए दिख रहे हैं वीकेंड के दौरान। शुरू करना चाहूंगा बेहद खराब नंबर्स के साथ। स्टॉक का नाम है IFGL रिफैक्ट्रीज लिमिटेड। इस शेयर का भाव 808 रुपीज के समथिंग क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1% के करीब की गिरावट थी। इस कंपनी की अगर नतीजों की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 16 है। 15.8 करोड़ के सामने 1.5 करोड़ पे आया, यानी पूरा मुनाफा खत्म हो गया कंपनी का। इनफैक्ट ये जो मुनाफा है ना, ये भी टैक्स के कारण आया है। अदरवाइज कंपनी का और बड़ा घाटा ही है एक तरीके से, आप ये मान लीजिए। अगर देखा जाए रेवेन्यू तो 315 करोड़ के सामने 366 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन मुनाफा घट गया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है मार्जिन। पूरे मार्जिन खत्म हो गए हैं कंपनी के। जो मार्जिन लास्ट क्वार्टर में 14.88% पे थे, वो भी -1.14% पे आ गए हैं। तो मार्जिन पूरी तरीके से चले गए हैं। कंपनी की सेल्स जैसा कि मैंने आपको बताया 366 करोड़ की है, उसके सामने कंपनी के एक्सपेंसेस 400 करोड़ के आए हैं। तो सेल के सामने एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए हैं और इसी के चलते कामकाजी लेवल पे कंपनी का जो मुनाफा था लास्ट क्वार्टर वो था 34.3 करोड़ का, और इस बार 4 करोड़ का घाटा पेश करा है कंपनी ने ऑपरेशनल बेसिस पे, कामकाजी लेवल पे। बेहद खराब नंबर है। और डिटेलिंग अगर मैं करूं इसकी तो अदर इनकम 3.94 करोड़ के सामने 4.16 करोड़ पे आई है, यानी अदर इनकम बढ़ी है, उसके बावजूद भी ये दिक्कत आई है। सबसे बड़ा कारण यहां पे मेरे को जो दिख पा रहा है वो है डेफर्ड टैक्स का। कंपनी में डेफर्ड टैक्स भी आया अराउंड 15-15.5 करोड़ के समथिंग का, 15 करोड़ के समथिंग का आया, यानी कि आप फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। और इसी के चलते कंपनी का जो घाटा है वो काफी हैवी होता हुआ दिख रहा है। तो ये आपके लिए एक स्टॉक है जो मेरे को लगता है अलर्ट साइड पे रखना चाहिए। इस स्टॉक को फ्रेश बाइंग और एवरेजिंग तो नहीं करनी चाहिए। एक बार टेक्निकल टर्म्स पे देख लेते हैं क्या दिख रहा है, सो दैट और अच्छे से समझ पाएं। IFGL रिफैक्ट्रीज 807 की क्लोजिंग है। टेक्निकली तो बहुत ही ज्यादा भागा हुआ शेयर है। नवंबर में 490 का हुआ करता था, अभी 900 रुपए का हाई लगा के बीच में लो लगाया अराउंड 720 का एंड 800 पे क्लोजिंग दी है। स्टॉक में स्टॉप लॉस है 780 का, और 780 अगर ब्रेक करता है तो फिर इसमें अवॉइड की राय होगी। नेक्स्ट स्टॉक है गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स। इसके भी नंबर्स आते हुए दिखे और इसके भी नंबर्स बहुत खराब है। खराब नहीं बहुत खराब कहते हैं जैसे वो है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट नहीं है, लॉस है कंपनी का। अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में बात की जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि तो 87.2 करोड़ का मुनाफा था कंपनी का लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में, जो कि अभी घाटे में आ गई है 1.15 करोड़, 115 करोड़ के 1.15 बिलियन रुपीज, यानी कि 115 करोड़ का घाटा पेश करा है कंपनी ने 87 करोड़ के मुनाफे के सामने साल दर साल। तो बेहद खराब है। रेवेन्यू 1120 करोड़ से घटकर 920 करोड़ का रह गया है, यहाँ रेवेन्यू भी घट गया है। मार्जिन यहां भी पूरे खत्म हो गए हैं। 23.54% के सामने 0.79%, यानी कि 1% से भी कम के मार्जिन आते हुए दिखे हैं। तो बेहद खराब नंबर दिख रहे हैं इसके भी। कामकाजी लेवल पे देखूं तो 264 करोड़ का प्रॉफिट 7.3 करोड़ पे रह गया है। तो ये दूसरा स्टॉक है जो अलर्ट साइड पे रखना है। एक बार इसको भी टेक्निकल टर्म्स पे देखें। गुजरात एल्कलीज के नंबर्स तो आ चुके हैं, कैसा दिख रहा है ये मैं आपके साथ ओपन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मेरे को अभी मिल नहीं रहा एक्चुअली में। जी हाँ, तो 792 की क्लोजिंग आई है। टेक्निकल स्ट्रक्चर ठीक ठाक है। स्टॉक में जो लेवल निकल के आ रहा है वो 760 के आसपास का आ रहा है। वो लेवल है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जो है किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट मेडिकल ऑफ साइंस। इसके भी नंबर्स आते हुए दिखे, नंबर्स मिले जुले हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो 76 करोड़ के सामने 71.8 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 560 करोड़ के सामने 605 करोड़ पे आया है। मार्जिन 26.89% से घटकर 24.28% पे है। और ऑपरेशनल कामकाजी मुनाफा 150 करोड़ के सामने 157 करोड़ का है। तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा घटा है, रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा है। ये नंबर्स है। लेट्स सी बाजार कैसा रिएक्ट करता है। बाकी ये स्टॉक अच्छा लगता है मेरे को। 1200-1300 रुपए से आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। एफएल इंडिया के भी नंबर्स आ चुके हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 69 करोड़ के सामने 77 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, तो ये अच्छा दिख रहा है। रेवेन्यू 376 करोड़ के सामने 500 करोड़ पे, ये भी अच्छा है। मार्जिन में हल्की गिरावट आ गई है, लगभग 21.35% से घटकर 19.39% पे आ गए हैं। और कामकाजी मुनाफा भी कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, 80
3 करोड़ के सामने 96.7 करोड़ पे मुनाफा आया है। तो एफएल के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो अपने रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखे और मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करे। कल के दिन ये स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे अपने रिजल्ट्स के चलते, जहां पे 2 स्टॉक्स, एक केमिकल गुजरात एल्कलीज वाला और एक आपका IFGL रिफैक्टरीज, ये काफी खराब दिखे हैं। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।